बिटवीन बीजेपी एंड बीजेडी, तो पांडियन आए थे पीएमओ से बात करने के लिए। अजीत जी, नवीन पटनायक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उनके आगे पीछे अब कुछ है नहीं। अगर नरेंद्र मोदी के साथ उनका बन जाता है और ये अलायंस हो जाता है तो इंडिया ब्लॉक अब कंप्लीटली सीन से बाहर होता हुआ दिखेगा क्या? उड़ीसा में भी वो ज्यादा सीट मांग रही है और 5 साल के लिए स्टेट को जो है फिर नवीन पटनायक के कंधों पे छोड़ देगी कि जब तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक तो बीजेपी उड़ीसा में असेंबली में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। नमस्कार। उड़ीसा में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है और यह जानना आपको जरूरी है। हमारे जो दर्शक हैं वो अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि पॉलिटिकल डिस्कशन क्यों नहीं करते हैं आप। तो मैंने ये तय किया है कि छोटे छोटे हिस्सों में हम आपको कुछ राजनीतिक विमर्श भी आपके लिए लाते रहेंगे और बड़े पत्रकारों के साथ लाते रहेंगे, मोनोलॉग भी लाएंगे, डायलॉग भी लाएंगे, डिबेट भी लाएंगे, सब कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। अभी आज जो हम आपके लिए ला रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा में एक खेला हो गया है। खेला ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी दोनों करीब लगभग आ गए हैं। एनडीए के शायद वो अलाइज भी हो जाएं। वैसे तो मोदी और नवीन पटनायक के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा रहा था, अच्छा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन के लिए जब बिहार के उस वक्त के मुख्यमंत्री जब वो आरजेडी के साथ थे तब वो गए थे नवीन जी के यहां और उनके साथ उन्होंने लंच या डिनर किया था। लेकिन उसके बाद वो जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया वालों को कहा कि नहीं, ये तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं किसी ब्लॉक में नहीं जा रहा हूं, मैं जहां हूं मैं वहीं हूं। और उसके बाद बहुत निराशा हाथ लगी थी बिहार के तब के मुख्यमंत्री को जब वो इंडिया अलायंस के साथ, उस वक्त इंडिया अलायंस शेप ले रहा था, आरजेडी के साथ थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इधर नवीन बाबू तब भी मोदी से करीब थे, आज और करीब आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए देश के जाने माने पत्रकार अजीत झा कई अखबारों में संपादक रहे, आज उनकी टिप्पणी आज जानने की कोशिश करते हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बात मैं अजीत जी जानना चाहता हूं कि ये जो बीजेडी और बीजेपी की नजदीकियां इतनी बढ़ गई हैं, ये क्या क्या संदेश दे रहा है? आशुतोष जी, पहला चीज तो आपने जो कहा, कुछ हम लोग अच्छे खबर से शुरू करें तो आपने सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी लॉन्ग टर्म अलायंस बिल्डिंग होता है तो उसमें जो है टॉप 2 लीडर्स का संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ता है। तो पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, 15 साल पहले मार्च के आज ही वाला तारीख मार्च को 2009 में बीजेडी एनडीए से बाहर निकल गया था, ठीक है ना। उसके पहले बीजू जनता दल एनडीए का पार्ट था। तो 15 साल पहले यह हिस्टोरिक रिलेशनशिप दोबारा बन रहा है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने दर्शक के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। और बीच में क्या था, बीच में यदि संबंध एक साथ दोनों का, मतलब बीजेडी बीजू जनता दल वाज नॉट पार्ट ऑफ एनडीए, तो व्हाट वाज इट, किस तरह का रिश्ता था? बीच में मैं कहूंगा फ्रेंडली रिलेशन था। मेनली बीजेपी के को राज्यसभा में अपनी मेजॉरिटी नहीं थी, मोदी जी के आने के बावजूद भी राज्यसभा में वो लैक करता था मेजॉरिटी। तो ये रिलेशनशिप बेसिकली उसको पूर्ति करता था कि जब भी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट चाहिए तो बीजू जनता दल दिया करता था और उसके एवज में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का उड़ीसा को बड़ा सॉलिड पैकेज देता था, है ना। सेंटर हमेशा एड देता है और उड़ीसा आप जानते हैं बाकी बीमारू स्टेट्स की तरह उड़ीसा भी एक गरीब स्टेट माना जाता है इन कंपैरिजन। इन फैक्ट
उड़ीसा जो है ओनली कोस्टल स्टेट है जिसका 1600 किलोमीटर उसका कोस्टल लाइन है, उसके बावजूद भी वो गरीब है बिहार, यूपी, राजस्थान और बाकी बीमारू स्टेट्स के। तो इनफैक्ट उसको बोला जाता है बीमारू, BIMAROU या जो भी। तो उसमें वो जो है उड़ीसा को वो सिग्निफाई करता है। तो उसके लिए स्पेशल पैकेज हमेशा, जब भी मोदी जी जब आए हैं, पहले भी यूपीए के टाइम में भी उसको मिलता रहा और मोदी जी देते रहे, और राज्यसभा में या प्रेसिडेंशियल चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया। अब ये जो हिस्टोरिक टाइज आज हो रहा है, इससे क्या, व्हाट इज द आउटकम, इसका देखिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है। तुम मुझे लोकसभा में सपोर्ट करो, बीजेपी कह रही है बीजेडी को, मैं तुम्हें असेंबली में सपोर्ट करूंगा। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए सिचुएशन ये है कि बीजेपी जान गई है कि जब तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक तो बीजेपी उड़ीसा में असेंबली में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो 5 साल और दे दिया है बीजेडी को कि अच्छा ठीक है, उसमें हम जूनियर पार्टनर आपके बन जाएंगे, और कांग्रेस जो थर्ड प्लेयर है वो अपोजिशन में रहेगी। तो एक तरह से अभी जो माने बातचीत चली रहा है आज, तो इसका यदि फाइनल आउटकम आएगा तो बीजेपी बीजेडी विल फाइट इन अलायंस इन द स्टेट। बीजेपी विल बी द जूनियर पार्टनर, बीजू जनता दल विल बी द सीनियर पार्टनर। और लोकसभा में जबकि असली पूछिए तो बीजेपी सिर्फ पिछले बार 2019 में 8 सीट ही जीती थी, बीजेपी 12 सीट जीती थी, और कांग्रेस 1, ठीक है ना, 12 + 8 हो गया 20 और 1 21 सीट लोकसभा में है उड़ीसा में। तो अभी जो चल रही है बातचीत, उसमें बीजेपी 8 से ज्यादा सीट मांग रही है, इसलिए क्योंकि मोदी जी का जो एक ये कहिएगा माइल्स माने उसका उनका जो पॉलिटिकल एम्बिशन है, एम्बिशन उनका ये है कि 370 सीट हमें लोकसभा में चाहिए और एलाइज के साथ 400 पार। तो 370 में मैक्सिमम सीट बीजेपी चाहती है। जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे तो महाराष्ट्र में भी 37 सीट बीजेपी मांग रही है, उसी तरह उड़ीसा में भी वो ज्यादा सीट मांग रही है, और 5 साल के लिए स्टेट को जो है फिर नवीन पटनायक के कंधों पे छोड़ देगी। मेन यही जो है अलायंस पर बातचीत चल रही है, और साथ ही साथ बीजू जनता दल दोबारा जो है स्पेशल स्टेटस मांगेगा, जैसे नीतीश कुमार आजकल मांग रहे हैं बिहार के लिए कि भाई हम लोग गरीब स्टेट हैं, इसके लिए सेंटर का स्पेशल पैकेज होना चाहिए। तो बेसिक इशू जो है वो यही है कि एनडीए का पार्ट होकर, और मोदी जी एक और चीज रोक लेंगे, मान लीजिए खुदा ना खास्ता इंडिया अलायंस का नंबर बढ़ जाए, जो कि अभी हाईली अनलाइकली है, पर मान लीजिए चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इंडिया अलायंस का नंबर बढ़ जाए, तो कुछ लोगों का कहना है, लिबरल्स का, कि अरे नवीन पटनायक तो उसी के साथ जाएंगे जो सेंटर में पावरफुल होगा। तो मान लीजिए इंडिया अलायंस आ जाए, मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी या कोई तीसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो लोगों का कहना था कि बीजू जनता दल फिर उस तरफ चली जाएगी। तो ये जो है ना डील जो आज हो रहा है एनडीए में, जो बीजेडी ज्वाइन कर रहा है, वो उसको सील कर देगा कि यदि आपको लगता है कि अजीत जी नवीन पटनायक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उनके आगे पीछे अब कुछ है नहीं, उनको जितनी पारी खेलनी थी, बहुत लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा को अपने हिसाब से जितना वो कर सकते थे, कभी भी उनका डिस्प्यूट नहीं रहा केंद्र के साथ। पिछले 10 वर्ष से तो नरेंद्र मोदी ही सरकार में हैं। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब भी नवीन पटनायक से उनके रिश्ते ठीक ठाक थे, और जब से प्रधानमंत्री हैं तब से तो उनका रिश्ता बहुत ही कॉर्डियल रहा है, और इसका उनको लाभ भी मिला है। उड़ीसा को बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में केंद्र ने काफी मदद की है। और अब
ये जो आपने विश्लेषण किया कि बीजेपी अपना टैली बढ़ाना चाहती है केंद्र में एमपी के मामले में, तो ये मेरे ख्याल से एक विन विन प्रोपोजिशन होगा बीजेडी के लिए कि आप हमें लोकसभा में मदद कीजिए और हम आपको विधानसभा, आपको छोड़ रहे हैं, विधानसभा में आप एक छत्र राज आप कर रहे हैं, आप करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है अजीत जी कि ये जब दोनों साथ हो ही गए तो मैं तो कभी कभी मुझे हंसी आती है कि फिर चुनाव क्यों होगी कम से कम उड़ीसा में, क्योंकि वहां तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, साफ है, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो एक वॉकओवर मिल जाएगा अगर ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं। ये हो सकता था कि बीजेपी अगेंस्ट में फाइट करती, नूरा कुश्ती भी करती, अगर वो फ्रेंडली फाइट भी होता तो एक फाइट होता, लेकिन अब तो फ्रेंड ही हो गए तो कोई फाइट ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं कि उड़ीसा का तो एकदम केक वॉक हो गया बीजेपी के लिए और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री एकदम से चेंज होने वाला है आने वाले दिनों में? हां और नहीं, पहले हां में जवाब देने दीजिए। हां क्यों? वैसे भी नवीन पटनायक 20 साल से भी ज्यादा अब होगा मुख्यमंत्री रहे हैं। मुझे याद है 1999 में मैं पहली बार उड़ीसा गया था, जब आपको याद है ना, बड़ा भयानक वहां पे साइक्लोन आया था। और मुझे याद है उड़ीसा का जो हाल था, उसमें मैं काफी उड़ीसा घूमा था और उड़ीसा को देख के मुझे रोना आ गया था। मतलब मैं हमेशा बचपन में बहुत बार हॉलिडे में गया था उड़ीसा, और आप जानते हैं कि जो बीचेस हैं उसके या जो मंदिर हैं वो तो बिल्कुल ही अनपैरेलल्ड हैं। मतलब उसका कंपैरिजन आप तमिलनाडु या राजस्थान या मध्य प्रदेश से कर सकते हैं, इतना सुंदर है उड़ीसा। तो मैं देख के बिल्कुल रो दिया था। और अब आप उड़ीसा जाएं, अभी मैं पिछले साल और उसके पिछले साल 2 बार मैं उड़ीसा गया हूं। उड़ीसा का काया पलट हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ले लीजिए या एक तरह से कहिए तो वो अब बीमारू से बाहर यदि कोई स्टेट पहला निकलेगा मध्य प्रदेश के बाद, तो मेरे अनुसार उड़ीसा ही निकलेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बगल में छत्तीसगढ़ है, वो भी इंडस्ट्रियली बहुत डेवलप्ड है। तो उड़ीसा जो है, अच्छा ऊपर से उसके पास मैंने जो कहा कि 1600 किलोमीटर का ओशन है, उसके बाद काफी डेवलपमेंट हुआ है स्पोर्ट्स का। मतलब आपको पता है, आप लोग तो स्पोर्ट्स ज्यादा कवर करते हैं मुझसे, कि वन ऑफ द बिगेस्ट हब हो गया है उड़ीसा एजुकेशन और स्पोर्ट्स में। तो हाँ, मैं मानूंगा कि उड़ीसा में जो डेवलपमेंट अभी लास्ट 20 इयर्स में हुआ है, उसका बेस्ट एग्जांपल है कि 99 में जब साइक्लोन हुआ तो बहुत लोग मरे। मेरे सामने अभी काउंट नहीं है, बट द फिगर वाज वेरी हाई। अभी जो रिसेंट साइक्लोन आया था तो हार्डली कोई मरा। ये एक जो है ना रैपिड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो बीजेडी तो ऑलरेडी पावर में 20 साल से ऊपर जमी हुई है। अब तो हम कहेंगे कि नवीन पटनायक इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। आई थिंक नीतीश कुमार से भी ज्यादा लंबा इनका हो गया है। नीतीश कुमार 2005 में आए, ये 5 साल पहले आए, इनका तो अब करीब करीब 25 साल पूरा होगा। तो लॉन्ग इनिंग्स, क्वार्टर सेंचुरी से रूल कर रहे हैं। तो मान लीजिए वैसे भी असेंबली चुनाव वो जीत ही जाते, करेक्ट, तो अनदर 5 इयर्स मिलता उनको। तो उस सेंस में बीजेपी ने भी, आपने जो कहा विन विन सिचुएशन है, बट क्या है कि रियलिटी जो है थोड़ा सा वो अब दर्शक को बता दें कि नवीन पटनायक काफी बीमार रहते हैं, ही इज अनवेल, ठीक है ना। और जो राज्य को है सक्सेसर नहीं मिल पा रहा है उनकी पार्टी को अभी तक। जो एक ब्यूरोक्रेट है वो भी उनके सक्सेसर नहीं है, उनके बारे में कहा जाता है। पांडियन जो सिविल सर्वेंट हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, जो अब ज्वाइन कर लिए हैं बीजू जनता दल को, वर्चुअल चीफ मिनिस्टर वही हैं, वही चला रहे हैं पूरे राज्य को। अब नेचुरली कुछ उड़िया सेंटिमेंट तो हर्ट होगा कि भाई एक तमिलनाडु के ऑफिसर को लाके, उनकी वाइफ भी, बाय द वे पांडियन की वाइफ भी सिविल सर्वेंट है। इनफैक्ट अभी भी जो शुरू में बात हुआ बिटवीन बीजेपी एंड बीजेडी, तो पांडियन आए थे पीएमओ से बात करने के लिए। तो सोच लीजिए वो कितने पावरफुल है। तो उसके अगेंस्ट जो है एंगर है, 25 साल का कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है, राइट।
अच्छा, पहले स्टेट में बीजेपी वर्सेस बीजेडी था, तो बीजेपी वाले जो स्टेट लीडरशिप है वो भी दुखी है कि भाई उसका भी पत्ता कट गया। आप तो जानते हैं बड़े बड़े नेता थे जिनका पत्ता कटने लगा है। हो सकता है उनको एकोमोडेट बाद में कर लिया जाए स्टेट में, बट देयर इज अ जनरल अनहैप्पीनेस। अब कांग्रेस कितने हद तक, एक जमाने में याद रखिएगा, नॉट लॉन्ग टाइम अगो, करीब 5 साल 10 साल पहले, कांग्रेस वाज द मेन ऑपोजिशन पार्टी ऑफ उड़ीसा। उसी लिए जो है नवीन पटनायक हमेशा सॉफ्टली फ्रेंडली रिलेशन रखे एनडीए के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं। जैसे तेलंगाना में मेन ऑपोजिशन पार्टी एट वन टाइम वाज कांग्रेस, और अभी देखिए तेलंगाना में पावर में आ गया। तो उसी तरह से कांग्रेस वाज द मेन ऑपोजिशन पार्टी, उसका अभी भी कुछ ग्रास रूट सपोर्ट है। लीडरशिप खोखला हो गया और उसके बाद बीजेडी बार बार जीतता रहा, पावर में नहीं रहा, तो कांग्रेस जो है ऊपर से चरमरा गया है, बट वो रीग्रुप कर सकता है अलोंग विथ सम लेफ्ट एलाइज। क्योंकि वहां पर याद रखिएगा आज भी 13 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर माले बड़ा एक्टिव है ना, कालाहंडी वगैरह जिसको कहते हैं केबी के डिस्ट्रिक्ट, वहां पर बड़ी गरीबी है आज भी, याद रखिएगा गरीब स्टेट है, ट्राइबल इलाका जो है। तो इसमें ये अभी तक पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। तो उससे जो है ना, ये जो दी अलायंस बन गया तो एंटी इनकम्बेंसी उधर चला जाएगा। और आप तो जानते हैं, आप और हम दोनों पत्रकार हैं, कि भारत में इंडिया इज वन डेमोक्रेसी जहां एंटी इनकम्बेंसी इज एज स्ट्रॉन्ग एज द गवर्नमेंट, है ना। सरकार जैसे ही आता है एंटी इनकम्बेंसी चालू हो जाता है, बिकॉज गवर्नेंस कितना भी अच्छा हो सबके पास तो नहीं पहुंचता है। आज भी मैंने पॉइंट आउट किया 13 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का बहुत गरीब है। इनफैक्ट जो अपना जो लिस्ट है ना 720 डिस्ट्रिक्ट का पुअरेस्ट, उसमें से बहुत सारा 13 डिस्ट्रिक्ट उसमें आता है। ट्राइबल इलाके में अभी भी भयानक गरीबी है, जैसे झारखंड में है वैसे ही समझ लीजिए उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं उड़ीसा के मुद्दे पे, कि ये जो एक एलिटिस्ट मुख्यमंत्री के रूप में नवीन पटनायक को लोग जानते हैं, बहुत स्टाइलिश सिगरेट पीते हैं, अब वो बीमार रह रहे हैं, लेकिन बहुत कूल है, बहुत काम कूल कंपोज्ड पॉलिटिशियन हैं वो पॉलिटिक्स में। तो ये जो रिश्ता है, अगर नरेंद्र मोदी के साथ उनका बन जाता है और ये अलायंस हो जाता है, तो इंडिया ब्लॉक अब कंप्लीटली सीन से बाहर होता हुआ दिखेगा क्या? क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशन नहीं था वहां अगर इतनी सीटें आ जाती हैं और वो भी अलायंस में ही आ जाता है, तो 21 सीट एक प्रकार से समझिए कि 20 सीट 18-20 सीट का फायदा हो जाएगा। तो वो तो बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा ना। इस पर मैं बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहता हूं। फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि पहले भी बीजेपी के पास 8 और बीजेडी के पास 12, एक ही सीट तक कांग्रेस जीती, तो 21 में तो इंडिया अलायंस के पास एक ही सीट है, तो फायदा तो कांग्रेस को ही होगा। अलायंस होने के बाद तो 20 का 20 अगर ये रिटेन कर लेते हैं दोनों पार्टी से, 21 में 21 सीट है, तो यदि 21 में 21 जीत लिया तब तो अलग बात है। पर मान लीजिए यदि 2 या 3 भी कांग्रेस जीत लिया तो फायदा तो कांग्रेस को हुआ ना, एक तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम 2019। और दूसरी बात है, असेंबली में हाउ इट विल पैन आउट विल डिपेंड ऑन कि इश्यूज क्या होगा, मुद्दा क्या होगा। बट ओवरऑल यस, इन द शॉर्ट टर्म दिस इज अ विन विन फॉर बोथ बीजेपी एंड बीजेडी। ऑफ कोर्स बीजेपी जो है वो कंसीड कर दिया उड़ीसा बीजू जनता दल को कि भाई अब 5 साल जो है हम इसमें बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी, बहुत शुक्रिया। आप ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के नजदीक आने से एक पॉलिटिकल भूचाल तो आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, और इसका रिपल इफेक्ट दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं शरद पवार भी पाला ना बदल ले। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।